इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर 4 टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले 3 वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो वीडियोस तुमने नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, सीख सकते हो और इसको हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। ठीक है, this tense is used to show the action which is going on at this time, means present time में, अभी इसी टाइम में कोई एक्शन अगर चल रहा है तो वो हम इस टेंस में यूज़ करते हैं। और उसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, एफर्मेटिव का सब्जेक्ट जैसा कि दिख रहा है सबसे पहले, फिर एम इज आर, देन वर्ब आई एन जी, दैट मीन्स कि वर्ब को आई एन जी लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड्स आते हैं और टाइम वर्ड्स आते हैं। तो इस तरह से एफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। अब जब एफर्मेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है एम इज़ आर, एम इज़ आर को हम क्या बोलते हैं, तो ये जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। एम इज़ आर जो है वो टू बी के, ऐसा बोला जाता है, टू बी के प्रेजेंट फॉर्म है। ओके, एम इज़ आर जो है वो टू बी के प्रेजेंट के फॉर्म है। पास्ट के फॉर्म जो होते हैं टू बी के वो होते हैं वॉज और वर। तो इतना एक कॉमन नॉलेज है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम उसको हेल्पिंग वर्ब ही बोलेंगे। तो जब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लिखते हैं तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही हिंदी सेंटेंस बोलूँगा और उसका हम इंग्लिश में यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, आप उस एग्जाम्पल को वीडियो पॉज करके खुद ही उसके बाद में, फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद में खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जाम्पल्स खुद बना सकते हो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह नदी में तैर रहा है अभी, वह अभी नदी में तैर रहा है। दिस इज़ द सिंपल एग्जाम्पल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आया है, वह, तो ही। अब ही के साथ में एम इज़ आर, तीन में से क्या आएगा, इज़ आएगा। और यहाँ पर वर्ब कौन सा है, तैरना। तो तैरने का इंग्लिश क्या होता है, तैरने का इंग्लिश होता है स्विम। और जब इसको हम आईएनजी लगाएंगे तो याद रखना है यहाँ पर डबल एम हो जाएगा। डबल एम क्यों होगा, वैसे तो उसका मेन वर्ब है एस डब्ल्यू आई एम, लेकिन जब हम उसको आईएनजी लगाते हैं तो पीछे का जो कॉन्सोनेंट होता है, देखो एम को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, अल्फ़ाबेट जो जितने भी है ए टू जेड तक, उसमें कुछ वोवेल होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट है एम, ए ई आई ओ यू ये वोवेल है और बाकी जितने बचे हैं वो कॉन्सोनेंट है। तो जब लास्ट में कॉन्सोनेंट आता हो और उसके आगे एक वोवेल आता हो, तो देखो आई यहाँ पर वोवेल आता है, और जब आईएनजी लगाना होता है तब लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। तो ये इसका रूल है। हर छोटी छोटी चीज़ को याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू आर लर्निंग दिस लैंग्वेज, दैट इज़ वाई विदाउट एनी रूल तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और लैंग्वेज सीखने का, कोई भी चीज़ सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कोई अगर कहे कि 2 मिनट में या आधे घंटे में तुम ये टेंस सीख जाओगे या ये सेंटेंसेस बोलना सीख जाओगे, दैट इज़ नेवर पॉसिबल। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बातें होती है। ओके, सो यहाँ पर स्विम को डबल एम लगेगा, आईएनजी लगेगा, स्विमिंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, अदर वर्ड्स है। कहाँ पर तैर रहा है, इन द रिवर, इन द रिवर। और एक वर्ड मैंने यूज़ किया अभी, तो ये है टाइम वर्ड जो हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करेंगे। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना, सबसे पहले ही सब्जेक्ट आया, इज़, ही के साथ में इज़ आता है, फिर वर्ब को आईएनजी लग गया, ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, अदर वर्ड्स है इन द रिवर। याद रखना है कि अदर वर्ड्स प्लेस के साथ में यूज़ होता है और प्लेस में जनरली आता है और प्रिपोजिशंस यूज़ होते हैं, और लास्ट में टाइम वर्ड हमने लिख लिया। ज़रूरी नहीं है टाइम वर्ड आए, ज़रूरी नहीं है अदर वर्ड्स आए। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके,
So here we will just going to write down the next example. Next example is वह लड़का इस समय पतंग उड़ा रहा है। तो ये एक इंग्लिश सेंटेंस है, इसको सॉरी हिंदी सेंटेंस है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो वह लड़का, वीडियो पॉज करके तुम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो, खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस हम लिख देते हैं दैट। अब देखो यहाँ पर मैंने आगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टॉपिक सिखा दिया है, एक वीडियो बनाया है मैंने, आप देख सकते हो उसको। तो यहाँ पर वह लड़का, तो वह का इंग्लिश होता है दैट और उसके बाद में आएगा बॉय। तो ये भी सिंगुलर है इसीलिए इज आएगा, अगर बॉय प्लूरल होता तो यहाँ पर आ रहा था इज। पतंग उड़ाना, तो उड़ाने का इंग्लिश होता है फ्लाई और उसको लगेगा ING, फ्लाइंग अ काइट। अब एक वर्ड यूज़ किया एट दिस टाइम, तो नाउ यू कैन सी ये पूरा सब्जेक्ट है दैट बॉय, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, उसके बाद में वर्ब को ING लग गया, फ्लाइंग, फ्लाई को ING लग गया, उसमें यहाँ डबल वाई नहीं होगा, याद रखना है। और ऑब्जेक्ट है, क्या उड़ा रहा है, पतंग। तो क्या से जो हम क्वेश्चन पूछते हैं और जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और एट दिस टाइम ये टाइम वर्ड है। तो टाइम वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो और इस टाइप के टेंसेस की ब्लैंक्स आती है तो वो किस तरह से फिलअप की जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें होता है कि जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं उसको याद रखना। यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल है जो हम लिखेंगे, देखो बच्चे रूम में नाच रहे हैं। देखो, तो यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज़ किया है देखो। तो देखो का यहाँ पर जो इंग्लिश होगा लुक। कोई अगर क्रिया चल रही है और हम दूसरों को वहाँ पर उनकी नज़र वहाँ डालने के लिए हम इस तरह का इंस्ट्रक्शन देते हैं, देखो, सुनो, वह गीत गा रहा है। ओके, तो इस टाइप के वर्ड है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ होते हैं और सेंटेंस की शुरुआत में लिखने पड़ते हैं। लुक द चिल्ड्रन, अब देखो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, आर आएगा। और डांस, वैसे देखो डांस का स्पेलिंग ये होता है DANCE, लेकिन जब हम ING यूज़ करेंगे तो जो भी वर्ब के पीछे ई लगा होता है तो ई निकल जाता है जब भी हम ING यूज़ करेंगे और डायरेक्ट ING लगेगा। तो लुक द चिल्ड्रन आर डांसिंग in the room. Okay, so this is the example, look the children are dancing in the room. तो यहाँ पर इस टाइप के वर्ड भी इस टेंस को शो करते हैं। ये वर्ड्स को याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर 3 वर्ड को इस तरह से देखा, लुक है, एट दिस टाइम है, नाउ है, लुक की जगह पर हियर भी हो सकता है, ओके, सी भी हो सकता है। तो ये जो सेंटेंसेस है, ये जो वर्ड है इस टेंस को शो करते हैं और इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। तो अभी जो क्रिया चल रही होती है उसके लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो ये हमने एफर्मेटिव एग्जाम्पल्स देखे, अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव एग्जाम्पल्स की तरफ। तो नेगेटिव एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, आप सब यहाँ देख सकते हो। तो नेगेटिव में और कोई चेंज नहीं होता है, एफर्मेटिव और नेगेटिव में सिर्फ उसमें नॉट आता है। और हमेशा याद रखना है नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होगा, मेन वर्ब के आगे यूज़ होगा। जो वर्ब यूज़ होता है इधर सेकंड वर्ब हो, फर्स्ट वर्ब हो, वर्ब ING हो, थर्ड वर्ब हो, हमेशा उसके पहले यूज़ होगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होगा, ठीक है। और बाकी सब पीछे वैसे का वैसा रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, टाइम वर्ड वो तो रहते ही है, मतलब ये है कि वो सेंटेंसेस में आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सेंटेंस इसी से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एक एग्जांपल हम लिख देते हैं कि हम अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। तुम वीडियो पॉज करके सेंटेंस को आप लिख सकते हो अपने नोटबुक में, प्रैक्टिस करनी है तुमको। सो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम का इंग्लिश होगा वी, और वी के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, आर। अब सेंटेंस नेगेटिव है तो इसीलिए यहाँ पर हम नॉट यूज़ करेंगे, वी आर नॉट। अब वर्ब, तो वर्ब क्या था, गो था, तो उसको ING लगेगा, गोइंग
टू द स्कूल। अब देखो जब गो के बाद में प्लेस आता है तो उसके बाद में हम टू यूज़ करते हैं और फिर आर्टिकल भी लगता है और प्लेस नेम आता है, और अभी अभी का इंग्लिश होता है नाउ। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो इस तरह से सेंटेंस नेगेटिव का बनता है। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। मोहन और रोहन इस समय किताब नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मोहन एंड रोहन, ओके, तो देखो ये दोनों नेम है। अब दोनों है, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो दो है पर्सन, दैट मीन्स कि प्लूरल हो गया, तो प्लूरल है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आर। सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट, आर नॉट। अब वर्ब क्या था, पढ़ना, पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है, रीड, और यहाँ पर आईएनजी लगेगा। तो यहाँ पर डबल डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ उसके आगे वोवेल तो है लेकिन एक वोवेल नहीं है, दो वोवेल है, ठीक है। तो एक वोवेल जब पीछे होता है, जैसा कि आगे हमने लास्ट सेंटेंस में देखा कि स्विम को डबल एम लग गया, ऐसे ही कट होता है सी यू टी, कट को जब आई एन जी लगाते हैं तो डबल हो जाता है, और टी, पुट पी यू टी, तो पुट को जब हम आई एन जी लगाते हैं तो भी वहाँ पर डबल टी हो जाता है, ये याद रखना है। तो रीडिंग अ बुक, और टाइम वर्ड था एट दिस मोमेंट। ये वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा कि सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, आईएनजी वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, तो बुक पढ़ रहे हैं एट दिस मोमेंट। तो यहाँ पर ये सेंटेंस के नेगेटिव हमने चेंज कर दिए हैं। तो याद रखना है अच्छे से कि किस तरह से सेंटेंस का नेगेटिव होता है। मेन नॉट याद रखना है कि वो हेल्पिंग वर्ब के हमेशा बाद में यूज़ होता है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो हियर इज द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है एम इज आर, जैसा कि मैंने हम आगे की टेंस पे अभी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब ही आता है, ओके, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और टाइम वर्ड तो यूज़ होते ही है सेंटेंस में, नहीं भी होते हैं, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट है और बाकी की चीज़ें तो मैंने नहीं लिखी है, वो तुमको समझ लेना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनता है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम टीवी देख रहे हो। तो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम टीवी देख रहे हो। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले आएगा एम इज़ आर, तीनों में से एक, लेकिन तुम्हें खुद गेस नहीं करना है, सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट कौन सा है, तुम का मतलब यू, तो यू के साथ में एम नहीं आता है, इज़ नहीं आता है, क्या आता है, आर, ओके। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर आर। आफ्टर आर क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू, ओके। यू के बाद में वर्ब को आईएनजी लगेगा, वर्ब कौन सा है, देखना, तो देखने का इंग्लिश, यहाँ टीवी देखने की बात है तो यहाँ पर वॉच को आईएनजी लगेगा, वॉचिंग, और यहाँ पर फिर टीवी आ जाएगा, और टीवी के बाद में क्या आएगा, आर यू वॉचिंग टीवी, अभी, है ना। तो यहाँ पर टाइम, हम प्लेस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि अदर वर्ड्स इन द हाउस, यहाँ पर ये जो है वो अदर वर्ड्स में आएगा, इन द हाउस, और उसके बाद में टाइम वर्ड, क्या तुम अभी घर में टीवी देख रहे हो। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब जैसा कि मैं तुमको आगे भी सिखा रहा हूँ कि सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ये पता होना चाहिए किस तरह से हम शॉर्ट आंसर देते हैं। तो अगर तुम्हें, जैसे कि कोई फ्रेंड है तुम्हारा, पूछ रहा है, फ़ोन किया उसने कि क्या कर रहे हो, तुम टीवी देख रहे हो, तो तुम अगर टीवी देख रहे होंगे तो तुम शॉर्ट आंसर क्या दोगे, यस आई। अब देखो यहाँ पर जो हेल्प सब्जेक्ट है वो आई हो जाएगा क्योंकि तुम खुद आंसर दोगे। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम आंसर खुद देते हैं, जैसे कि तुम टीवी देख रहे हो तो हम कहेंगे कि हाँ मैं देख रहा हूँ, तो आई। अब आई के साथ में शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट आंसर भी होता है, फुल आंसर भी होता है, तो हम
हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, यू के साथ में आर है, लेकिन आई के साथ में क्या यूज़ होता है, एम यूज़ होता है। यहाँ पर आर नहीं लिख सकते, तो ये याद रखना है। और अगर नहीं देख रहे हो तो नो आई। अब आई के बाद में एम नॉट, तो एम नॉट हम नहीं लिखते हैं, और एमंट उसका ऐसा शॉर्ट फॉर्म भी नहीं होता है, एक शॉर्ट फॉर्म होता है यहाँ पर एंट। ओके, ये अगर सब्जेक्ट के साथ में एम इज आर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में जब हम सब्जेक्ट प्लस नॉट लिखते हैं तो एंट यूज कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, वी हो, शी हो, ही हो। ओके, एमंट यूज जनरली हम नहीं करते, इसलिए यहाँ पर हमने यूज कर दिया एंट। फाइन, तो इस तरह से तुम शॉर्ट आंसर लिख सकते हो। इसका फुल आंसर कैसे बनेगा, फुल आंसर बनेगा यस आई एम वॉचिंग टीवी इन द हाउस नाउ। और नेगेटिव आंसर क्या बनेगा, नो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी इन द हाउस नाउ। फुल आंसर में एम और नॉट आ जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह लड़की अभी कपड़े धो रही है, तो इसको इंग्लिश हम चेंज करेंगे, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो लिखकर। तो सबसे पहले इज के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह लड़की, तो वह का इंग्लिश होता है दैट, एंड गर्ल, इज दैट गर्ल। अब विच इज द वर्ब इन द सेंटेंस, कपड़े धोना, तो धोना, तो धोने का इंग्लिश होता है वॉश, और उसको लगेगा ing। और क्या धो रही है, क्लोथ्स, क्लोथ्स इज द ऑब्जेक्ट। और नाउ लिख सकते हो, एट दिस टाइम लिख सकते हो, दिस इज अवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब इसको हम शॉर्ट आंसर देंगे, क्या वह लड़की कपड़े धो रही है, तो अगर धो रही है तो क्या आएगा, हाँ वह धो रही है। देखो याद रखना है, यहाँ पर आई हमने इसीलिए लिखा क्योंकि सब्जेक्ट यू है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर दैट मीन्स बोलने वाला भी नहीं, सुनने वाला भी नहीं, कोई और, हम किसी और की बात कर रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू नेम आएगा। तो यहाँ गर्ल है, तो गर्ल के लिए क्या सब्जेक्ट बनता है, शी बनता है। तो यहाँ पर यस आएगा। पहले हम एफर्मेटिव शॉर्ट आंसर लिखते हैं, तो यस शी। और शी के बाद में, शी के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता है, इज, क्योंकि यहाँ पर इज है इसीलिए इज लिखेंगे। डू सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, डज सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, डिड जो है सिंपल पास्ट में, और शैल विल सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, तो हाँ इसका मीनिंग क्या होगा, यस शी इज, दैट मीन्स कि हाँ वह धो रही है। और नेगेटिव इसका शॉर्ट आंसर बनेगा नो शी और इजंट। सो दिस इज द शॉर्ट आंसर कि ना वह नहीं धो रही है। अगर इसका फुल आंसर देना चाहे तो फुल आंसर ऐसे बनेगा, यस दैट गर्ल इज बाद में आ जाएगा क्योंकि हम एफर्मेटिव आंसर बना रहे हैं, ये याद रखना। यस दैट गर्ल is washing clothes now. Okay, no that girl is not washing clothes now. अब अगर हम किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना चाहे तो सेंटेंस कैसे बनता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो एक एग्जाम्पल है, क्या वे अभी खाना नहीं खा रहे हैं, दिस इज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम नॉट कहाँ पर यूज करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, किस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो सेंटेंस क्या है, क्या वे, तो वे मीन्स दे है ना, तो दे प्लूरल है, तो इसलिए सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो आर आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट दे। अब यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट, आर दे नॉट। अब यहाँ पर वर्ब कौन सा है, खाना, खाने का इंग्लिश होता है ईट, और ईट को ing लगेगा। ठीक है, यहाँ डबल टी नहीं होगा क्योंकि उसके आगे दोनों ही वोवेल है इसलिए। तो आर दे नॉट ईटिंग नाउ, क्या वो अभी खाना नहीं खा रहे हैं। यहाँ पर फूड लिख सकते हो, बीच में फूड आ सकता है, क्या वह खा नहीं रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। अब कुछ कहेंगे कि यहाँ पर नॉट जो है वो यहाँ नहीं आ सकता, तो तुम यहाँ पर भी लिख सकते हो आरंट दे ईटिंग नाउ, यहाँ पर कॉमा करके शॉर्ट फॉर्म मीन्स एन कॉमा करके शॉर्ट फॉर्म
और यहाँ से नॉट निकल सकता है, ऐसे भी यूज़ होता है। आरंट दे ईटिंग नाउ, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है। आर दे नॉट ईटिंग नाउ, तो इसके भी शॉर्ट आंसर उसी तरह से बनेंगे कि अगर खा रहे हैं तो यस दे आर, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, और नेगेटिव में बनेगा नो दे आरंट। ओके, सो दीज आर नेगेटिव शॉर्ट आंसर, एफर्मेटिव शॉर्ट आंसर। फुल आंसर भी इसी तरह से बन जाएगा, यस दे आर ईटिंग फूड नाउ, नो दे आर नॉट ईटिंग फूड नाउ। सो इन दिस वे यू कैन मेक द सेंटेंसेज ऑफ इंट्रोगेटिव। कोई एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देना है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द WH वर्ड सेंटेंसेस। नाउ हियर यू कैन सी WH वर्ड एग्जाम्पल, और ये स्ट्रक्चर है उसका। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद में एम इज़ आर यूज़ होगा, ठीक है, और सब्जेक्ट है उसके बाद में यूज़ होगा। तो इंट्रोगेटिव में और WH वर्ड में सिर्फ इतना फ़र्क होता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में कि इंट्रोगेटिव के आगे WH वर्ड नहीं होता, सिर्फ उसमें हम WH वर्ड ऐड कर देते हैं। पीछे का स्ट्रक्चर वैसे का वैसा होता है, देख सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, टाइम वर्ड्स। फाइन, तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिखेंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल है, जनरली हम वो सेंटेंस बोलते हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं वो भी सेंटेंस को बोल पाते हैं, है ना। सो सिंपल सेंटेंस ये है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, या आप अभी क्या कर रहे हो। तो व्हाट इज़ द इंग्लिश ऑफ दैट सेंटेंस, तो आप अभी क्या कर रहे हो, यहाँ WH वर्ड कौन सा है, व्हाट, और यहाँ आपका इंग्लिश यू होता है, तुम का इंग्लिश यू होता है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर यू है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, और डू को ING लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब टाइम वर्ड आ जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको हम आंसर देना चाहेंगे, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो इसका आंसर अगर हम देखो, यू प्लूरल है कि बहुत सारे है कि आप सब क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर प्लूरल हो गया, तो आंसर क्या बनेगा, वी आर स्टडिंग नाउ, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग नाउ। और अगर कोई एक ही व्यक्ति है तो फिर क्या बनेगा, आई एम स्टडिंग नाउ, या आई एम प्लेइंग नाउ, जो भी कर रहा है वो इसका आंसर बनेगा। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं बोल रहा हूँ वो भी WH वर्ड प्लस नेगेटिव होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम इस समय पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। चलो यहाँ सब्जेक्ट चेंज करते हैं, वह इस समय पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को लिख सकते हो खुद। तो क्यों, यहाँ WH वर्ड कौन सा है, क्यों, तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई। अब वाई के साथ में अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर क्या आएगा, सब्जेक्ट को देखना है तो सब्जेक्ट वह हमने यूज़ किया, तो वह के साथ में क्या बनेगा, इज आएगा, और सब्जेक्ट यहाँ पर वाई, यहाँ पर इसके बाद में नॉट लिख सकते हो, सब्जेक्ट के बाद में भी नॉट लिख सकते हो। वाई इज ही नॉट, और पढ़ाई करने का इंग्लिश होता है स्टडी, और स्टडी को ING लगेगा, तो वाई इज ही नॉट स्टडिंग एट दिस टाइम। ओके, तो ये इसका इंग्लिश बना, वाई इज ही नॉट स्टडिंग एट दिस टाइम। यहाँ पर नॉट जो है यहाँ पर भी तुम लिख सकते हो वाई इजंट, यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ इसको रिमूव करके। ओके, तो ऐसे भी सेंटेंस बन सकता है कि वाई इजंट ही स्टडिंग एट दिस टाइम। तो इसका अगर आंसर देना है हमें, हर एक सेंटेंस का, हर एक WH वर्ड इंट्रोगेटिव का आंसर कैसे देते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ WH वर्ड कौन सा है, वाई। तो वाई हमेशा जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे हमें रीज़न मिलता है कि वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वह बीमार है। वह पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वह बीमार है। तो आंसर हमेशा क्वेश्चन में से स्टार्ट होता है। तो देखो आंसर कैसे स्टार्ट होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है। एफर्मेटिव सेंटेंस बनता है तो सब्जेक्ट आएगा, तो ही इज, सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, तो ही इज नॉट स्टडिंग एट दिस टाइम। He is not studying at this time because he is ill. because यहाँ यूज़ करना है क्योंकि why है तो हमें रीज़न देना है, तो because
ही इज़ इल, आई डबल एल, इल मीन्स बीमार, क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, तो सेंटेंस WH वर्ड प्लस नेगेटिव हो तो उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी नॉट लिख सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद में भी नॉट लिख सकते हैं। यहाँ पर वर्ब के बाद में नॉट हम नहीं लिख सकते, दैट विल बी द रॉन्ग सेंटेंस। ये आपको सबको याद रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट देम डाउन। एंड जब सेंटेंस खुद लिखो तब ये चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये WH वर्ड एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखेंगे, तो एक एग्जाम्पल है, मोहन दुकान से कितनी किताबें खरीद रहा है। ये याद रखना है, मोहन दुकान से कितनी किताबें खरीद रहा है। तो यहाँ पर WH वर्ड कौन सा है, कितनी। तो कितनी का इंग्लिश क्या होता है, कितनी का इंग्लिश हाउ मच भी होता है और हाउ मैनी भी होता है। लेकिन यहाँ पर हाउ मच हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ें संख्या में न गिनी जा सके, जैसे कि 1 2 3 4, तब हम हाउ मच यूज़ करते हैं। और जो चीज़ें संख्या में गिनी जाती है 1 2 3 ऐसे में, तब हाउ मैनी यूज़ करते हैं। तो किताबें तो संख्या में गिनी जाती है, 2 किताबें 3 किताबें, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हाउ मैनी। ठीक है, अब हाउ मैनी के बाद में, जैसा कि आगे मैंने बताया है कि हाउ मैनी, विच, हुज, हाउ मच, इसके साथ में हम हमेशा नाउन यूज़ करते हैं। तो यहाँ कितनी किताबें, तो यहाँ किताबों की बात है, तो हाउ मैनी बुक्स। अब जो स्ट्रक्चर है वो वैसे का वैसा, तो WH वर्ड समझ लो कि ये पूरा WH वर्ड है। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये वर्ड, इसको हम नाउन बोलेंगे, जो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है सेंटेंस में वो यही है। तो यहाँ पर फिर एमिजार में से मोहन, तो मोहन है तो सब्जेक्ट क्या आएगा, इज, और इसके बाद में मोहन, और वर्ब है, वर्ब कौन सा है, परचेज। ठीक है, तो परचेज को ING लगाना है। तो देखो परचेज में ई आता है, लेकिन आगे मैंने बताया था कि जब ING लगाएंगे तो ई निकल जाएगा। परचेजिंग, हाउ मैनी बुक्स इज मोहन परचेजिंग, उस दुकान से, देखो उस दुकान से, तो से का यहाँ पर इंग्लिश होता है फ्रॉम दैट शॉप। ओके, तो दिस इज द सेंटेंस, हाउ मैनी बुक्स इज मोहन परचेजिंग फ्रॉम दैट शॉप, कितनी किताबें वो खरीद रहा है। तो अगर हमें इसका आंसर देना है तो आंसर कैसे दोगे, आंसर हमेशा एफर्मेटिव में आता है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो मोहन, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर अगर याद है तो तुम सेंटेंस गलत नहीं लिखोगे कभी भी। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो मोहन इज, फिर वर्ब ING, परचेजिंग। अब ऑब्जेक्ट, यहाँ सेंटेंस में क्या खरीद रहा है, बुक्स, लेकिन कितनी, तो यहाँ पर तुम्हें संख्या लिखनी है, वो तुम्हारा आंसर है। तो मोहन इज परचेजिंग 10 बुक्स फ्रॉम द शॉप। देखो फ्रॉम द शॉप अगर तुम आगे लिखोगे और 10 बुक्स पीछे लिखोगे तो सेंटेंस गलत होगा, तो ये जो है वो लास्ट में ही रहेगा। और आंसर 10 बुक्स कहाँ आएगा, वर्ब के बाद में, दैट मीन्स कि यहाँ पर। तो मोहन इज परचेजिंग 10 बुक्स फ्रॉम दैट शॉप। ओके, सो हियर वी डिस्कस्ड अबाउट WH वर्ड। अब हम कुछ ब्लैंक्स कैसे फिलअप करते हैं तो वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 2-3 ब्लैंक्स इसके टेंस के डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन वी विल जस्ट फिनिश दिस टेंस। ओके, सो लेट अस जस्ट डिस्कस दोज ब्लैंक्स। So now you can see here some blanks. We will fill up these blanks using the correct form of verbs. Okay, तो ये पर्टिकुलरली उसी टेंस की है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो सबसे पहले ब्लैंक है वी ब्लैंक क्रिकेट नाउ। तो देखो एक वर्ब दिया हुआ है प्ले, तो इस टाइप के ब्लैंक में जब हम, देखो ये तो हम एक ही टेंस डिस्कस कर रहे हैं, एक साथ में बहुत सारे टेंस की ब्लैंक्स हो सकती है। तो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग वर्ड्स, जो यहाँ पर दिया हुआ है नाउ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डेली, एवरीडे, एवरी मंथ, ऑफन, ऑलवेज ऐसे वर्ड्स होते हैं। सिंपल पास्ट में यस्टरडे और लास्ट के साथ में, सिंपल फ्यूचर में नेक्स्ट और टुमारो के साथ में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नाउ। तो यहाँ पर नाउ आया है, सेंटेंस एफर्मेटिव है, तो वी के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे। तुम ये ब्लैंक्स पहले आप खुद फिलअप कर सकते हो, खुद लिख सकते हो वीडियो पॉज करके, और फिर यहाँ पर आंसर्स तुम देख सकते हो दैट योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। सो यहाँ पर हम वी के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आर,
और प्ले को क्या लगेगा, ing। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, वी आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। इसका ट्रांसलेशन भी तुम खुद बना सकते हो। सेकंड एग्जांपल है लुक शी ब्लैंक अ सॉन्ग। तो देखो यहाँ पर कौन से टेंस का सेंटेंस है, कैसे पता चलेगा, जैसे कि मान लो कि पूरी टेंस की एक साथ में ब्लैंक है, तो टाइम वर्ड तो पीछे तो टाइम वर्ड नहीं है भाई, तो कहाँ देखना है आपको, आगे देखना है। तो आगे देखो हमने यूज़ किया है लुक, यहाँ पर वर्ड है आगे, मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ था, आपने देखा होगा। तो लुक भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, हियर भी हो सकता है, लिसन भी हो सकता है ना, कॉमा करके वो वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, तो देखो वह गाना गा रही है, तो शी के साथ में इज आएगा और सिंग को ing लगेगा, तो सिंगिंग, दिस इज अवर आंसर। यहाँ पर डबल जी नहीं होगा क्योंकि उसके आगे ऑलरेडी एक कॉन्सोनेंट है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर इज सिंगिंग इज द करेक्ट आंसर। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है, द बॉयज ब्लैंक इन द ग्राउंड एट दिस टाइम, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, नॉट रन। नॉट रन दैट मीन्स कि सेंटेंस नेगेटिव है। तो बॉयज है, तो बॉयज प्लूरल है कि सिंगुलर है, पहले तो कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कैसे पता चला हमें, तो एट दिस टाइम यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो बॉयज़ है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, आर आएगा, और सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट हमें लिखना है क्योंकि नॉट वहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, और रन को ing लगाना है, तो रनिंग। बट दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि देखो यहाँ पर रन जो है उसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके आगे एक वोवेल यूज हुआ है, तो जब हम ing लगाएंगे तो एन जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो बॉयज आर नॉट रनिंग इन द ग्राउंड एट दिस टाइम, इसका ट्रांसलेशन भी आप खुद लिख सकते हो। और लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, फोर्थ नंबर ब्लैंक। फोर्थ नंबर ब्लैंक में क्या दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव है ये, ब्लैंक सीता ब्लैंक फ्रूट्स नाउ। तो यहाँ कौन से टेंस का है, नाउ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस है। तो यहाँ पर दो ब्लैंक है, देखो सेंटेंस में वर्ब तो एक ही दिया हुआ है, ब्लैंक दो है, तो एक में क्या आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा। तो ये याद रखना है अच्छे से कि ब्लैंक दो है, वर्ब एक है, तो एक में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है और आगे के ब्लैंक में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, एमिजार में से इज आएगा क्योंकि सीता है तो सीता के साथ में इज, और कट को डबल टी लग के ing लगेगा क्योंकि यहाँ पर सेम रन के जैसा ही है। ठीक है, ये याद रखना है। तो इस सीता कटिंग फ्रूट्स नाउ, क्या सीता अभी फ्रूट काट रही है, ऐसा इसका ट्रांसलेशन होता है। और द लास्ट WH वर्ड, हु ब्लैंक ह्यूज बैग, किसने बड़ी बैग उठाई हुई है। ओके, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। वैसे यहाँ पर टाइम वर्ड नहीं यूज़ किया है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एट दिस मोमेंट, इस समय या इस पल किसने बड़ी बैग उठाई हुई है। तो यहाँ पर एट दिस मोमेंट आ गया, तो हु के बाद में ब्लैंक है। तो अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इसमें सीता है, इसमें बॉयज़ है, इसमें शी है, इसमें वी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। तो आपको याद रखना है कि जब हु का सेंटेंस हो और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना हो इस तरह का, देखिए जैसे कि सिंगुलर में भी आता हो, प्लूरल का भी अलग हो, तब हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे इज़, याद रखना है जो मैंने अभी बोला है वो। तो इसके बाद में कैरी, तो कैरी को ing लगेगा, कैरिंग। तो हु इज़ कैरिंग अ ह्यूज बैग एट दिस मोमेंट। अब जब हम इसका आंसर देंगे तो आंसर में अगर सिंगुलर है कि कोई लड़का है कि वह, तो ही आएगा, तो ही इज कैरिंग अ ह्यूज बैग एट दिस मोमेंट। लेकिन यहाँ पर अगर प्लूरल है कि वे बड़ा बैग उठा रहे हैं, वे दैट मीन्स कि दे, तो यहाँ पर जब हम आंसर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बाद में आंसर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से तुम सेंटेंसेस के ब्लैंक्स, टेंसेस के ब्लैंक, पर्टिकुलरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ब्लैंक्स को फिलअप कर सकते हो। हर एक टेंस में ये वर्ड्स याद रखने जरूरी है। तो आई होप कि तुमको ये टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। इसके प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, सिर्फ एक वीडियो से समझ में नहीं आता है। जस्ट मेक योर ओन एग्जाम्पल्स, मैनी एग्जाम्पल्स, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, and just write more and more sentences so that you can learn this topic very well. I hope कि
आप यहाँ से अच्छे से सीखे होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में ज़रूर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।